हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस कि हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पास्ट में हुआ है और करंट मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है। इस सेक्टर रोटेशन में कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैंने जो अपने गुरु मेंटोर विशाल मल खान सर से सीखा है वो प्रोसेस मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, तो आप इस वीडियो से सिर्फ लर्निंग लीजिए और कोई ये स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। तो ये डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ठीक है, अब सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं। निफ्टी हर दिन नया हाई बना रहा है। बैंक निफ्टी न्यू हर दिन एक नया हाई बना रहा है। ठीक है, तो इस मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न हमें दे सकते हैं। और इसके पहले जो फार्मा सेक्टर सबसे आउट परफॉर्म कर रहा था, आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, अब उन सारे सेक्टरों में एक करेक्शन चालू है। करेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और करंट मार्केट में सेक्टर रोटेशन हो रहा है। इसमें मेटल के स्टॉक्स देखेंगे तो हर दिन उसमें ब्रेकआउट एक हो रहा है। उसमें कौन से स्टॉक्स है जो मल्टी बैगर दे सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर है जो टॉप परफॉर्म कर रहा है, उसमें कौन सा स्टॉक्स है जो मुझे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो आज हम दो स्टॉक्स का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, उसी पे हम बात करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टॉक्स है वो है वेदांता बीडीएल। ठीक है, जो मेटल सेक्टर का है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेटअप है। अगर इसको हम डिटेल में एनालिसिस करें मंथली से, तो ये स्टॉक्स अगर हम देखेंगे डिटेल में, मैं पहले ही हर चीज मार्किंग करके आप लोग के लिए रख दिया है कि टाइम वेस्ट ना हो किसी का। तो अगर इसका हम डिटेल में एनालिसिस करें तो ये एक इसको कप पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये एक कप पैटर्न है। यहाँ ये आपको कप के जैसा दिखेगा यहाँ पे, और ये कप की नेकलाइन है जो ऑलमोस्ट 500 के आसपास, 500 टू 505 का इस कप का नेकलाइन है। ठीक है, अब ये परफेक्ट ब्रेकआउट के नज़दीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस सबसे अच्छी बात है कि ब्रेकआउट के पहले 3-4 महीने का, अच्छे से 4-5 महीने का कंसोलिडेशन हो गया। मतलब ब्रेकआउट के पहला इसने एक बेस बिल्डिंग कर लिया है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे जाकर अगर हम देखें तो ये एक कप में एक और कप दिखेगा और कप का ये हैंडल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आरएसआई का 60 सपोर्ट, मतलब आरएसआई ने 2 बार 60 पे सपोर्ट लिया है। और आज उसने एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनाया है। तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के लिए तैयार है ये स्टॉक्स, और ये हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो कभी भी इसको एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसका टारगेट जनरली यही होता है, जो एक कप का जो डेप्थ होता है, ये डेप्थ होता है, ये इसी डेप्थ को अगर हम ऊपर पेस्ट कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है। अब आप बोलेंगे कि ये टारगेट कितने दिन में अचीव होगा। तो जनरली जितने भी पैटर्न इस टाइप के जो कप पैटर्न बनते हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये अचीव करने के लिए 3 से 4 मंथ में ये टारगेट अचीव हो जाता है। मतलब जो 14 साल तक इस भाव को प्राइस, मतलब इस 505 को ये स्टॉक्स ने नहीं क्रॉस किया, और 505 का अगर डबल होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब 3 से 4 महीने में ये पूरे जो ये जो टाइम का करेक्शन हुआ है वो प्राइस यहाँ पे उस चीज को कैचअप कर लेता है। ठीक है, तो पहला स्टॉक्स है वेदांता बीडीएल। दूसरा स्टॉक्स है फाइनेंस सेक्टर से, जो अच्छा खासा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और वो सेक्टर है, वो स्टॉक्स है महिंद्रा, एम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये 18 से लेके और 24, मतलब ऑलमोस्ट 6 ईयर का कप है। और इसमें भी एक कप एंड हैंडल जैसा ही फॉर्मेशन है। मतलब इसने भी एक बेस बिल्डिंग अच्छा सा कर लिया है ब्रेकआउट के पहला, और अच्छा सा वेस है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, और ये भी ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट करीब है। ठीक है, तो ये भी ब्रेकआउट हो सकता है इसमें। तो इसको भी आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। बाकी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से आप एजुकेशन के पर्पज से इसको लर्न कीजिए, इस वीडियो को आप प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसका टारगेट, तो इसका भी सेम, जो कप का डेप्थ होता है वही इसका टारगेट बनेगा, और ये टारगेट आने में 3 से 4 महीने ही जनरली लगते हैं। तो वो अचीव हो जाएगा और मल्टीबैगर हो सकता है। अब हम आपको दो एग्जांपल दिखाते हैं कि पास्ट में कौन से स्टॉक्स थे जिनमें सेम पैटर्न थे और उन्होंने एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अभी तक। ठीक है, तो लास्ट ईयर एक आरिशी आरिशी करके स्टॉक था, उसमें सेम पैटर्न था। यहाँ आप देखें यहाँ पे
तो 2011 से लेके 2023 में उसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट लेवल था उसका ऑलमोस्ट, उसका ब्रेकआउट लेवल था 170 के आसपास उसने ब्रेकआउट दिया। और उसने यहाँ से देखेंगे 170 रुपये वाला स्टॉक उसने हाई मारा, 650 का उसने हाई मारा। कितने महीने में मारा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, मोस्टली 1 साल लगा उसको। मतलब 170 रुपये वाला 650 रुपया हो गया। ठीक है, ये स्टॉक्स, ये कब पैटर्न था। दूसरा स्टॉक जो करंट ईयर में ही ब्रेकआउट हुआ था वो था मदरसन शूमी। ठीक है, अब इसको ब्रेकआउट होके 4 मंथ हुए, इसका भी ब्रेकआउट अगर लेवल हम देखेंगे तो इसका भी था 133, 140 के करीब इसका नेकलाइन था। और 140 वाला आज है 214 उसका भाव चल रहा है करंट में। उसने भी आज एक न्यू ब्रेकआउट उसने दिया है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि कब पैटर्न को कैसा ट्रेड किया जाता है। एक मल्टी बैगर हमें जो हम ढूंढते हैं कि कैसा मिले, तो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके लिए हो सकता है। आप इस प्रोसेस को लर्न कीजिए। और धन्यवाद हमारे गुरु को जिनसे मैंने ये प्रोसेस सीखा और मैं ये प्रोसेस आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो से लर्न कीजिए, इस प्रोसेस को आप बैक टेस्ट कीजिए, इसको समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो मैं अपने गुरु से सीखा हूँ, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिए, इसको सीखिए, लर्न कीजिए और आज जीवन में आगे बढ़िए।